जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो है एग्जाम आपके 2025 में होने वाला है, जिसका कि अनुमान आपको पूरा का पूरा लगाया गया है जनवरी या फरवरी में। इनमें एग्जाम हो सकता है आप सभी का, तो उसको देखते हुए जीके जीएस टॉप 89 क्वेश्चन इसमें से लिए गए हैं। टोटल 89 क्वेश्चन है, जो कि अब की बार एसएससी जीडी आपका पार करेगा। सिलेक्शन चाहिए तो साथियों आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आप सभी लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और टेलीग्राम लिंक आपके सामने ये दिया हुआ है, आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। ये क्लास जो है भाई प्रशांत सर के थ्रू चलाया जा रहा है, तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ये क्लास है। पीवाई क्यू क्वेश्चन जितने हैं साथियों, जितने पीवाई क्यू क्वेश्चन है सभी को यहाँ पे लिया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो आप सभी लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे सामने क्या बोल रहा है कि किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो हिप्पारकस को साथियों जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो साथियों नाम है आपका बाखड़ा नांगल नदी जो है घाटी परियोजना। साथियों जो है भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना जो है उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों कि सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। तो सोयाबीन में साथियों सबसे अधिक जो है प्रोटीन खाद्य जो है पदार्थ में जो है पाए जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है आपका दक्षिण गंगोत्री जो है स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि धरती की आंतरिक संरचना के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने वाला सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो भूकंप विज्ञान। यानी साथियों जो भूकंप विज्ञान है आपका, वो धरती की आंतरिक संरचना के बारे में जो है विश्वसनीय जो है जानकारी क्या करता है, प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है साथियों। उस फसल का नाम बताइए जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। तो कपास एक ऐसा है जिसे कि हम लोग सफेद सोना भी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि नीम, आम, बड़, गुलर आदि वृक्ष किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र में साथियों नीम, आम, बड़, गुलेर जो है आदि वृक्ष जो है प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वोत्तम प्रकार का कोकारी कोयला कहाँ पाई जाती है। तो झरिया में, झरिया से जो है ये पाया जाता है सर्वप्रथम जो है कोकारी जो है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9th और 10th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत के रूप में किसे जाना जाता है। तो समुद्री ऊर्जा को जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य की सीमा सबसे अधिक किस पड़ोसी राज्य से साझा करती है। तो मध्य प्रदेश से साथियों। किससे? मध्य प्रदेश से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर एडवाइन जो है एडवांस्ड हिलरी एव चेंजिंग नॉर्गे सबसे पहले कब फतेह की थी। तो 1953 में साथियों जो है विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट पे जो है एडवांस्ड और हिलरी एव चेंजिंग नॉर्गे जो है सबसे पहले जो है फतेह प्राप्त किए थे 1953 में साथियों। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थिर पठार कौन सा है। तो तिब्बत का पठार साथियों विश्व में सबसे ऊंची ऊंचाई पर जो है क्या है, उसका पठार है आपका। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नदी की गति को दोगुना कर देने पर उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी। तो साथियों 64 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। भारत की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहां पर स्थित है। तो हरियाणा यानी गुड़गांव में साथियों स्थित है। साथियों वीडियो बहुत ही जबरदस्त बनाया जा रहा है, तो आप सभी लोग जो है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जितने बच्चे भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी के सभी बच्चे जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और अच्छा लगेगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। 15 और 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो लानोज कहा जाता है। लानोज कहा जाता है साथियों। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो साथियों हमारे भारत देश में साथियों सबसे अधिक जो है गन्ने का उत्पादन जो है होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वग्रह चंद्र ग्रहण किस परिस्थिति में घटित होता है? तो भारत में पूर्ण चंद्र साथियों, भारत में पूर्ण चंद्र। मध्य रात्रि का सूर्य कहां पर दिखाई देता है? तो दोनों ध्रुवों के पर जो है साथियों, दोनों ध्रुवों पर क्या है जो है दिखाई देता है आपका। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो साथियों पार्स पारसनाथ साथियों उसका नाम है। क्या नाम है? पारसनाथ। मकर रेखा और कर्क रेखा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो उष्णकटिबंधीय के नाम से साथियों जाना जाता है आपका मकर रेखा और कर्क रेखा के क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था साथियों कि पृथ्वी के तल का कितने प्रतिशत भाग जल में है? तो 71% जो है आपका वो पृथ्वी के तल का जो है जल है साथियों। उस खनिज का नाम बताइए जो पृथ्वी की भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सिलिका। सिलिका जो है साथियों वो क्या है जो खनिज का नाम है जिसमें कि पृथ्वी की जो है भूपट्टी में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आपकी। 23 और 24 नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी लौह उत्पादक देश का नाम बताइए। तो जापान होता है। क्या नाम है साथियों? जापान नाम है। मेसाबी रेज किस खनिज से संबंधित है साथियों? तो लौह अयस्क के जो है लौह अयस्क से साथियों क्या है ये संबंधित है साथियों। 25 और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चुक्की कमाटा नामक प्रसिद्ध खान से किस खनिज का जो है उल्लेखन किया जाता है? तो तांबे का किया जाता है। जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों सोने की खान के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। 27 और 28 नंबर क्वेश्चन साथियों देख सकते हैं आप लोग कि जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाने वाले खनिजों के नाम क्या हैं? तो सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता साथियों एक ऐसे खनिज हैं जिनको जो है जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाते हैं। विश्व के समस्त धरा तली क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग खेती करने योग्य हैं? तो 11%। कितने प्रतिशत? 11%। 29 और 30 नंबर क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं कि मकरान नामक समुद्री तट किस नए देश में पाया जाता है? तो साथियों ये पाकिस्तान में पाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने सतह की मिट्टियां पाई जाती है साथियों? तो 8 प्रकार की जो है मिट्टियां जो है हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो है पाई जाती हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 और 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है साथियों। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। रेफ्रिजरेटर में जो है प्रसिद्ध के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो फ्री ऑन किया जाता है। कौन सी गैस? फ्री ऑन गैस किया जाता है। 33 और 34 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी। गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा का लिपि है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है साथियों। क्या है? कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 और 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। 35 नंबर क्वेश्चन की दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया का नाम बताइए साथियों। तो लैक्टोबैसिलस होता है साथियों। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध से दही बनाने में सहायक है जो बैक्टीरिया का नाम है साथियों। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? तो अनुच्छेद 76 में जो है आपका ये वर्णित है। अनुच्छेद 76 में। 37 और 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में स्थित कृषि बंदरगाहों के नाम बताइए साथियों। तो चेन्नई या जो है मद्रास बंदरगाह साथियों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम साथियों। सेरेब्रम कहलाता है। 39 और 40 नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है साथियों। 40 नंबर क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। 41 और 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि समुद्री गाय भारत के किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी में। 42 नंबर क्वेश्चन की विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 8 मई को मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 और 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विश्व की सबसे बड़ी महल का नाम बताइए साथियों। तो वेटिकन सिटी रोम इटली यूरोप महाद्वीप साथियों। 44 नंबर विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट का नाम बताइए साथियों। तो साथियों किंग फहद
जो है अड्डा, किंग फहद अड्डा जो है वो साथियों विश्व का सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 और 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गंगा डेल्टा से बने मैंग्रोव वनों को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला राजदूत का नाम क्या है साथियों? तो विजय लक्ष्मी पंडित नाम है साथियों। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी पंडित साथियों। 47 और 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत और चीन के बीच साझा की जाने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मेक मोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेक मोहन रेखा साथियों कहा जाता है। इतिहास में पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है साथियों? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी की जो है उपाधि दिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 और 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो साथियों अप्सरा नाम है। क्या नाम है? अप्सरा। सतपुड़ा और विद्या महा जो है पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बह रही है साथियों? तो नर्मदा नदी बह रही है। कौन सी नदी? 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग 51 और 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस नदी का नाम बताइए जो अपनी धारा बदलने के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी साथियों जो है वो अपनी धारा बदलने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा साथियों उसके जो है नाम से वो जो है काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 और 54 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त साथियों। भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो सरदार बलदेव सिंह साथियों थे। 56 और 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम बताइए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी नाम है उनका साथियों। मुस्लिम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है पर स्थित है साथियों? तो सऊदी अरब यानी मक्का मदीना में साथियों। 58 और जो है 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम बताइए साथियों। तो देवव्रत नाम है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 और 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 61 और 62 नंबर क्वेश्चन साथियों बोलते हैं भारत का राष्ट्रगान गए जाने वाले की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है साथियों। 52 सेकंड है। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए साथियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 और 63 नंबर क्वेश्चन बोला है साथियों आपका 62 और 63 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए साथियों। श्रीमती सुचेता कृपलानी साथियों। इल्तुतमिश द्वारा बंगाल का गवर्नर किस नियुक्ति किया जाता है? तो हुसामुद्दीन के लिए साथियों किया जाता है। और 64 और 65 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां और कब हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था साथियों 1919 ईस्वी में। भारत में लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? भुवनेश्वर उड़ीसा साथियों। भुवनेश्वर उड़ीसा साथियों। 66 और 66 नंबर क्वेश्चन की चंडीगढ़ में बने रॉक गार्डन यानी सेल उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? तो नेक चंद्र ने करवाया था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था साथियों। 68 और 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय से रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा दर्जा है साथियों? तो चौथा दर्जा है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है साथियों? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अब आपके सामने 70 और 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक का नाम क्या था साथियों? तो राम प्रसाद बिस्लिम नाम था। भारतीय रेलवे के सबसे ऊंची रेलवे स्टेशन का नाम बताइए साथियों। तो सिमलीगुड़ा नाम था। क्या नाम है? सिमलीगुड़ा। 72 और 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ियों का कौन सी है? तो साथियों समझौता एवं थार एक्सप्रेस। संविधान की आत्मा के नाम से संविधान के किस अंग को जो है जाना जाता है? तो प्रस्तावन को साथियों जाना जाता है। उसके बाद 74 और 75 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संजीवनी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों गुरु शुक्राचार्य द्वारा जो है किया गया था संजीवनी का खोज साथियों। भारत के उन दो राष्ट्रपतियों के नाम बताइए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी साथियों। तो जाकिर हुसैन और फरीकुद्दीन अली अहमद की जो है भारत के उन दो राष्ट्रपतियों थे ऐसे थे राष्ट्रपति थे जिनकी की जो है कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। 76 और 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि एक साल में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो 2 बार होनी चाहिए। भारत के वह राष्ट्रपति कौन से हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे साथियों, क्योंकि ये जो है कार्यकाल के ही अनुसार ये जो है हत्या मतलब ये है मृत्यु हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा जो है तैयार किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया। स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई साथियों? तो बी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 80 और 81 नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए आपका मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। विश्व में तांबे के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है साथियों? तो अमेरिका है आपका। क्या है? अमेरिका है साथियों।
82 और 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि हीरा व्यापार के लिए किस सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो एप्टवर्प है। भारत में सबसे पहले दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर के आर नारायणन जो थे, वो साथियों भारत के सबसे पहले दलित वर्ग के जो है राष्ट्रपति बने थे। 84 और 85 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कब तक अस्थाई संसद रही थी? तो 17 अप्रैल 1952 ई में तक साथियों जो है आपका भारत में अस्थाई संसद रही थी। संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था साथियों? तो सन 1927 में जो है संसद भवन का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। तो 86 और 87 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि देसी घी से सुगंध क्यों निकलती है साथियों? क्योंकि निकलती है डाई एसिटिल के कारण साथियों जो है आपका देसी घी से क्या निकलती है? सुगंध निकलती है। किस रंग का विशेषण जो है इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का होता है। किसका साथियों? लाल रंग का। अब 88 और 89 यानी लास्ट क्वेश्चन आपका दोनों है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? पोमोलॉजी। और घासों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तो एग्रोस्टोलॉजी कहला जाता है। क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जितने बच्चे भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग जो है लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जो है अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन होगा साथियों अगर आप सभी लोग मेहनत करेंगे तो। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सिलेक्शन पक्का